Namaste and welcome to Kriday Care. I am Manali Garg, a certified special educator, and in this video today we are going to learn about IEP, Individualized Education Program. So let's begin. So the key points are what we will learn in this topic. सबसे पहले तो हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ आईईपी क्या है आईईपी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान की क्या क्यों जरूरत है, क्यों बना रहे हैं, और उसमें क्या किन का क्या रोल है, कौन से की प्लेयर्स है जो रोल प्ले करते हैं, जिनके बिना आईपी बनाने का अगर नहीं हम यूज करते उन रोल्स को तो आईपी का कोई एडवांटेज ही नहीं है। और कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और रोल ऑफ पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। फर्स्ट है हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ एन आईपी। ये है क्या? टेलर्ड एजुकेशन प्लान मीट यूनिक स्टूडेंट नीड्स। बेसिकली क्या है, जब भी हम न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों की बात करते हैं तो सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं। ठीक है, किसी की नीड जल्दी फुलफिल हो जाती है विदाउट इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, किसी की थोड़ी स्पेसिफाइड होती है जिसे थोड़ा ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, उसके लिए हम आईपी यूज करते हैं बेसिकली। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअलाइज लर्निंग स्ट्रेटेजीज, व्हाट इज दिस? कि आईपी प्रोवाइड कस्टमाइज लर्निंग अप्रोचेस दैट केटर टू ईच चाइल्ड स्ट्रेंथ। आईपी का बेसिकली पर्पस ये होता है कि हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ पे वर्क करना, ताकि उससे बच्चे की इंडिपेंडेंस इंक्रीज हो और जिस जिस प्रॉब्लम में बच्चा सफर कर रहा है वो कम हो, धीरे धीरे उसकी परेशानियां कम हो और उसकी इंडिपेंडेंसी बढ़े और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ना कि खाली इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, इमोशनल मेंटल हेल्थ ये सब चीजों पे भी वर्क हो। आईपी कैसे बनेगी, उसके अंदर क्या होगा? हमारे सबसे पहले होते हैं गोल्स। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स असेस प्रोग्रेस एंड ट्रैक डेवलपमेंटल इफेक्टिवली ओवर टाइम। आईपी बनाने का पर्पस ये है कि कोई भी हम बच्चे का गोल ले रहे हैं, कुछ भी चाहते हैं कि बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट हो, हम बच्चे का ये कोई सा भी डोमेन लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए आप पर्सनल में चाह रहे हैं टॉयलेटिंग बच्चे क्या है, तो नहीं है, तो अगर हम आईपी बनाएंगे ना तो हम उसमें बच्चे को इजीली ट्रैक कर पाएंगे और बच्चे की ये देख पाएंगे कि बच्चा कितना अचीव कर पा रहा है टास्क हमारे अकॉर्डिंगली और कितनी जल्दी वो चीज ला पा रहा है। अब इसके अंदर एक थर्ड पॉइंट ये है कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट। क्या होता है ये? एन आईपी इन्वॉल्व्स टीम एफर्ट इंश्योरिंग कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फॉर चाइल्ड। कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट का मतलब है कि सबकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा, खाली एक स्पेशल एजुकेटर या खाली ओटिस्ट हो गया है, एक पर्सन से काम नहीं चलेगा। वील हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी थेरेपिस्ट एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम पर्सनल गोल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का रोल। पेरेंट्स ही बच्चे को ज्यादातर इंडिपेंडेंट कर सकते हैं और उसी वो ही बच्चे के साथ वर्क कर सकते हैं। वी हैव टू सपोर्ट देम एंड टीच देम कि कैसे ये चीजें वर्कआउट करेंगी। तो अब हम बात करने वाले आईपी टीम के बारे में। कौन कौन टीम में मेंबर्स होते हैं जो जरूरी होते हैं और जिनके बिना काम हम कर सकते हैं और बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल एजुकेटर। द स्पेशल एजुकेटर विल डिसाइड कि बच्चे के क्या गोल्स रखने हैं, क्या बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है और किस किस पाथ में बच्चे के साथ हमें चलना है लेकर, ताकि बच्चा लर्निंग भी हो, बच्चा इंडिपेंडेंसी भी अचीव कर सके और बच्चे का मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहे और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़े। दूसरे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, जो कि बच्चे के साथ सब टास्क पे वर्क करेंगे, रिपीट होगा ताकि बच्चे में इम्प्रूवमेंट डे टू डे आ सके। थर्ड है स्कूल प्रिंसिपल या जो भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं स्कूल में अवेलेबल, वो उनका ये रोल होता है कि उन्हें हमें बताना होता है कि क्या क्या बच्चे के साथ हम काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें प्रोसेस पता रहे कि बच्चे के कितना प्रोग्रेस कर पा रहा है, बच्चे की कंडीशन क्या है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसी अकॉर्डिंगली क्लासरूम सेटअप में भी बच्चे को एड्स प्रोवाइड की जाए, हेल्प प्रोवाइड की जाए। थर्ड है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अदर रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, ओटिस्ट हो गए हमारे, या जैसे भी बच्चों को साइकोलॉजिस्ट, आपका काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, जिस भी तरीके की बच्चे को नीड है उस तरीके के थेरेपिस्ट या रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हम इंक्लूड करते हैं।
अब हम बात करते हैं आईपी के कंपोनेंट्स की, कि आईपी में बेसिकली क्या क्या होता है जो हम बच्चे के लिए प्लानिंग कर पाए और समझ पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा है असेसमेंट। असेसमेंट होगा तभी हम बच्चे की करंट एबिलिटीज, करंट लेवल, सब चीजें समझ सकते हैं कि बच्चे को क्या क्या चीजों की जरूरत है और क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हमें बच्चे के बारे में लेनी चाहिए, और क्या हमें बच्चे के असेसमेंट से समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले असेसमेंट हो गया। सेकंड आपका हमारा एनुअल गोल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कि बच्चे के एनुअल गोल्स क्या होंगे हम डिसाइड करेंगे। थर्ड है हमारा स्पेशल सर्विसेज, जो कि हम बच्चे को बताएंगे, देंगे कि क्या क्या सर्विसेज अलग से बच्चे को चाहिए। जैसे कि मान लीजिए स्पीच थेरेपी चाहिए, बच्चे को ओटी चाहिए, स्पोर्ट्स ज्वाइन कराना है, वो सब चीजें। फोर्थ हमारा होगा कि किस तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे, हमारा मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा। हम बच्चे को प्रैक्टिकली सिखाएंगे, हम बच्चे को थ्योरेटिकली, या बच्चे को वीडियो के थ्रू, किस तरीके से हम बच्चे का कोई भी गोल ले रहे हैं तो उसे टीच कैसे करेंगे, किस तरीके से उसे ट्रैक करेंगे, समझाएंगे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और उसकी लर्निंग एनहांस हो। लास्ट हमारा है प्रोग्रेस ट्रैकिंग, बच्चे की प्रोग्रेस को समझना। बेसिकली आईपी बनाने का मकसद क्या है हमारा? आईपी बनाने से फायदा यही तो है कि एक तो बच्चे में प्रोग्रेस होगी, एक हमें पता चलेगा बच्चा कितना अच्छे से लर्न कर पा रहा है, और हमें बच्चे की प्रोग्रेस समझने के लिए हमें आईपी बहुत हेल्प करेगी कि हाँ जी, ये बच्चा इस तरीके से नहीं इस तरीके से सीख रहा है, इस तरीके से नहीं इस तरीके से समझ रहा है। तो यहाँ पर हमें कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं समझने के लिए कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है और अंडरस्टैंडिंग क्या है बच्चे की और उसके हमारे गोल्स की। अब हम एक केस स्टडी की बात कर रहे हैं जिसमें एक आरव नाम का बच्चा है, उसके लिए हम आईपी प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि आईपी का पर्पस क्या है उस बच्चे के लिए। उसके लिए एक इफेक्टिव आईपी क्रिएट करी जिसमें हमने क्या क्या ऐड करा, गोल्स ऐड करे, सपोर्ट स्ट्रेटेजीज जो आरव पे इम्प्लीमेंट होंगी। ना कि ऐसा नहीं है कि आरव पे जो सपोर्ट स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट होंगी वो सब पर होंगी, नहीं। हमने आरव के अकॉर्डिंगली सपोर्ट स्ट्रेटेजीज डिसाइड करी। कि मान लीजिए सपोर्ट स्ट्रेटेजी में एक सिंपल सा है कि आरव बॉर्डर लाइन है, तो हम आरव को सिर्फ वर्बल प्रॉम्प्ट से, थोड़ा सा स्केप फोल्डिंग से असिस्ट कर कर हम आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि हमें बहुत ज्यादा उसको प्रॉम्प्टिंग करनी है, बहुत ज्यादा उसको हेल्प करनी है। पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हमको रखनी है, ताकि हमारी जो प्लानिंग है उसके अंदर हम मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके, ज्यादा मिस्टेक ना कर सके, क्योंकि पेरेंट्स को सबसे ज्यादा पता होता है अपने बच्चों के बारे में। तो पेरेंट्स को तो जरूर इन्वॉल्व रखे अपने प्लान ऑफ एक्शन में। करी इफेक्टिवली, ये देखते हैं। हमने आरएफ के लिए क्या डिसाइड करा, वीकली गोल डिसाइड करे। टीचर्स फोकसेस ऑन स्पेसिफिक लर्निंग टारगेट्स टेलर्ड द चाइल्ड नीड्स। जैसे जैसे टीचर ने क्या करा कि ये चाइल्ड के टारगेट्स पे देखा, ध्यान रखा कि हमें ये चीज करानी है इस वीक के, मान लीजिए, है ना। और उसी उन्हीं को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंगली उसे अच्छी तरीके से बच्चे को ट्रेन करने की कोशिश करी उसमें। फिर उसके बाद के सेकंड स्टेप था प्रोग्रेस ट्रैकिंग करी, बच्चे की प्रोग्रेस ट्रैक करा। मेथड ऑफ ट्रैकिंग वो हमारा है वर्कशीट के थ्रू, किस तरीके से बच्चा लर्न कर पा रहा है वो चीजें। और रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स पेरेंट्स से होती हैं आफ्टर 3 मंथ्स की, भाई हमने जो बच्चे को सिखाया क्या आपको वो लग रहा है कि बच्चे में चेंजेस आए हैं या नहीं आए। रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है, हमने बात करी है पेरेंट्स के रिगार्डिंग। पेरेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि उन्हें पता रहे कि बच्चे की लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, वो फीडबैक दे सके, स्ट्रेटेजीज ले सके, जो चाइल्ड को सपोर्ट करती है। कुछ स्ट्रेटेजीज वो भी हमें बताते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज हम भी उन्हें बताते हैं कि नहीं आप ये नहीं ये करो, और कुछ स्ट्रेटेजीज पेरेंट्स भी बताते हैं क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम चाइल्ड के साथ रहते हैं, स्पेंड करते हैं। तो दे नो देयर चाइल्ड मच बेटर देन एनी अदर पर्सन। ठीक है। कम्युनिकेशन टिप्स विद एजुकेटर्स एंड थेरेपिस्ट, जो बच्चे के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं उस तरीके की टिप्स हम भी उन्हें शेयर करते हैं और वो भी हमें शेयर करते हैं। वाइस वर्सा है यहाँ पर, ताकि बच्चे के इम्प्रूवमेंट पे काम हो सके। और अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड आईपी थॉरोली, कि आईपी का प्रोसेस है क्या, बेसिकली वो समझना, वो वहां पर रोल है पेरेंट का। और एंकरेजमेंट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड को पुश करते रहना, एंकरेज करते रहना, बेटा तुम कर सकते हो, तुम अचीव कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से पेरेंट का रोल
अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। जब हम आईपी प्लान करते हैं तो जो हम फेस करते हैं या हम कर देते हैं अनजाने में। तो हम अपने गोल्स में क्लैरिटी नहीं रखते, फोकस ध्यान नहीं देते गोल्स पर। ठीक है। एक चीज ये, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं इंक्लूड करते, उनको पार्टिसिपेशन नहीं, उनको प्रेफर नहीं करते, जबकि उनका इन्वॉल्वमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी हमारा गोल अच्छे से अचीव हो सकता है। और थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट, चाइल्ड की प्रेफरेंसेस का ध्यान नहीं रखते। चाइल्ड क्या इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखते कि चाइल्ड को ये पसंद है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली हमें चीजें थोड़ा सा मॉडिफाई भी करनी पड़ेंगी ताकि उसकी लर्निंग एनहांस हो। बेसिकली कर तो उसी के लिए रहे ना काम। तो वहां पर हमें चाइल्ड की प्रेफरेंसेस का भी ध्यान रखना है। ये हमारा ओवरव्यू है जो कि हमने आज देखा इस आईपी के टॉपिक में, समझा कि क्या है आईपी। तो आई होप आपके इस रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग। आपको अगर आईपी का फॉर्मेट चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट में आईपी फॉर्मेट लिख सकते हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। एक लास्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेइंग कनेक्टेड विद पेरेंट्स। आईपी के अंदर हम पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा रखते हैं। और पेरेंट्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द चाइल्ड्स एजुकेशन जर्नी। Open communication between parents' educations ensure child's needs are met and strategies are completely consistently reinforced at home and at school environment और rehabilitation environment, जो भी हम समझना चाहें, ताकि बच्चे के साथ हम मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सके और आउटपुट जनरेट कर सके। थैंक यू। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब हृदय केयर। आपको ये टॉपिक समझ आया हो आई होप। और अगर कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद अस।